पारा नंबर 21 रुकू नंबर 6 सूरतुर रूम आयत नंबर 23। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिन आयातिहि मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहारि वब्तिगाउकुम मिन फदलिहि वब्तिगाउकुम ऊकुम नहीं पढ़ेंगे। वही बात जो पहले भी गुजरी है, चूँकि वाव के ऊपर हमज़ा है तो ये हमज़ा ही है, इस वाव को बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो जब हमज़ा आ जाता है उसके नीचे चाहे वाव हो चाहे या हो, उसको वाव और या को नहीं पढ़ते, सिर्फ हमज़ा को ही पढ़ते हैं बस। ये वाव वैसे लिखी होती है अरबी ग्रामर के लिहाज से, तो यूँ समझें कि अलिफ मद आ के बाद वाव लिखी हुई नहीं, सीधा हमज़ा लिखा हुआ है। वब्तिगाउकुम मिन फदलिहि इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ यहाँ चल रही थीं, जिससे अल्लाह की कुदरत बड़ी खुल कर सामने आती है। तो उसमें एक ये भी है, अल्लाह ने फरमाया वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से एक ये है कि एक हिस्सा तुम्हारा रात और दिन के वक्त सोना, उसकी निशानियों का एक हिस्सा तुम्हारा रात और दिन के वक्त सोना और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करना है। ये यूँ बताया गया कि ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि तुम रात को भी सोते हो और दिन के वक्त भी सोते हो और अल्लाह का फ़ज़ल भी तलाश करते हो। सोना भी अल्लाह की नेमत है और रोज़ी का तलाश करना भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद रोज़ी। तो यहाँ दो बातें बयान की गई, एक रात और दिन का सोना और दूसरा रोज़ी तलाश करना। रात और दिन का सोना अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की कुदरत है। ये तो बिल्कुल बड़ी खुली आँखों से दिखाई देने वाली चीज़ है कि अल्लाह ताला ने रात को सोने के लिए ख़ास तौर पर मुतय्यन किया है, और कुछ लोग दिन को भी आराम कर लेते हैं और करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो कुदरत की बात है वो ये है कि अल्लाह ने अपनी चाहत के तहत ऐसा निज़ाम बना दिया कि सब लोगों को रात को आराम करने का वक्त मिल जाता है। और ये महज उसकी कुदरत है, वो इस लिहाज से कि अगर अल्लाह ताला इंसानों के ऊपर छोड़ देता कि तुम जब चाहो आराम कर लिया करो और दिन और रात का निज़ाम ना होता, सारा 24 घंटे का दिन ही होता, फिर इंसानों को इख्तियार होता कि जो आदमी जब चाहे सो ले। कभी भी पूरी दुनिया एक वक्त मुतय्यन न कर सकती सोने के लिए, मुमकिन ही नहीं था। तो फिर ऐसा होता कि कुछ लोग उस टाइम आराम कर रहे होते, कुछ काम कर रहे होते। वो कहते हमारी नींद आपकी वजह से ख़राब होती है, फिर निज़ाम आलम ही सारा दराम बराम होकर रह जाता। अल्लाह ने महज अपनी कुदरत दिखलाई कि दिन का एक निज़ाम बनाया, सूरज आता है और वो चला जाता है वक्त पर ग़ुरूब होकर, रात छा जाती है। चाहते हुए न चाहते हुए इंसान को अपनी ज़िंदगी के जो दिन के करते हुए काम होते हैं उनको रोक कर सोना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने ये अपनी कुदरत दिखलाई कि मैंने अपनी कुदरत से किया है, रात का निज़ाम चलाया है। दूसरी जगह आता है 20वें पारे में, वहाँ पढ़ा भी था हमने। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिदिया। अल्लाह फरमाता है अगर मैं इस रात को लंबा कर दूँ क़यामत तक के लिए, है कोई मई का लाल जो दिन ला कर दिखलाए? कितना बड़ा चैलेंज है। फिर अल्लाह फरमाता है कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदा, अगर अल्लाह दिन को लंबा कर दे क़यामत तक के लिए, है किसी में मजाल के वो रात ला सके? कोई ताकत नहीं कर सकती। ये रात लाना महज उसकी कुदरत है, और किसी के इख्तियार और कुदरत में ये नहीं है कि वो दिन हो तो रात ला सके, रात हो तो दिन ला सके, बल्कि एक मिनट भी आगे पीछे नहीं कर सकते। कि सूरज के तुलू होने का जो वक्त है और ग़ुरूब होने का जो वक्त है, उसी वक्त पर सूरज तुलू होगा और उसी वक्त पर ग़ुरूब होगा। तो ये अल्लाह की अपनी बनाई हुई एक कुदरत और अल्लाह के बनाया हुआ निज़ाम, जिसके तहत हमारे यहाँ रात और दिन का निज़ाम चलता है, इससे भी अल्लाह की कुदरत सामने आती है। इसलिए कि अगर कोई कहता है कि अल्लाह की बनाई हुई कुदरत कोई कुदरत नहीं है, हम भी रात ला सकते हैं, तो खुला चैलेंज है। दिन मौजूद है, रात ला के दिखला दो। रात मौजूद है, दिन ला के दिखला दो। जब कोई नहीं कर सकता तो फिर कहना पड़ेगा कि एक ज़ात है और वही करती है,
और उसी के इख्तियार में सब कुछ है, और वो हमारा अल्लाह है। साइंस मौजूदा यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पूरी दुनिया को चलाने वाली कोई एक फोर्स यानी एक ताकत है, बस आगे एक छोटा सा खटका उनका रहा हुआ है कि वो लफ्ज़ अल्लाह कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ये मान चुके हैं कि हाँ एक ताकत है जो चलाती है, तो उस ताकत को हम अल्लाह कहते हैं और वो एक नामालूम ताकत कहते हैं। पहले इसके भी कायल नहीं थे, पहले साइंस इसकी भी कायल नहीं थी कि पूरी दुनिया को चलाने वाली कोई एक ताकत है, इसकी कायल नहीं थी। अब आकर ये थ्योरी उन्होंने पेश की है कि एक ताकत है जो सारी दुनिया को चला रही है। इंशाअल्लाह आइंदा सालों में इसको भी मान जाएंगे कि वो अल्लाह ही है और कोई नहीं हो सकता। तो और मुसलमानों को माँ की गोद में ही पता चल जाता है कि वो एक ताकत है, जिसको साइंसदानों ने अब आकर दरियाफ्त किया है। मौजूदा जो साइंसदान है जिसके दिमाग में वो चिप लगी हुई है और वो बोल नहीं सकता, क्या नाम है उसका, मशहूर सा नाम है इसका, बोलने की सलाहियत उसमें नहीं है तो वो चिप से काम करता है। अच्छा खैर मेरे ज़हन से नाम उतर गया। ये थ्योरी आकर उसने पेश की है और उसने आकर बताया है कि एक फ़ोर्स है जो चला रही है इस निज़ाम आलम को, और उसके इस नज़रिए को सब ने कबूल किया है जिस दलाइल के साथ उसने पेश किया है। तो लिहाजा हमारा तो पहले से यकीन है कि चलाने वाला अल्लाह है। आगे फरमाया वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़लिह, और रोज़ी का तलाश करना ये भी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बना दिया कि हर इंसान को रोज़ी ढूंढनी पड़ती है, हत्ता कि अमीर को भी ढूंढनी पड़ती, गरीब को भी ढूंढनी पड़ती है। उसने निज़ाम ही ऐसा बनाया, कोई घर बैठकर रोज़ी नहीं खा सकता। बड़े बड़े कारोबारों का मालिक है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि काम फैक्ट्री में ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये रोज़ी तलाश कर रहा है। और उसको अल्लाह ने मोहताज बना दिया। अमीर आदमी को भी अल्लाह ने मोहताज बनाया कि उसको इसकी ज़रूरत है कि कोई मेरे पास आकर नौकरी करे, और गरीब को कहा कि गरीब में ये एहतियाजी डाली कि मुझे कोई नौकरी दे। दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। ये अल्लाह की कुदरत है कि इतना ज़्यादा माल होने के बावजूद वो अपने इख्तियार में ऐसा नहीं हो गया कि उसको किसी की ज़रूरत न रही हो। उसको अपनी रोज़ी बाकी रखने के लिए भी लोगों के आगे झुकने की ज़रूरत है, लोगों के आगे मिन्नतें करने की ज़रूरत है कि हमें इतने अफराद चाहिए, अफराद ना मिलें तो वो चलकर चले जाते हैं, ये बताने के लिए कि एक अल्लाह है जिसको किसी की एहतियाज और ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह की ज़रूरत है। फिर फरमाया रोज़ी को तलाश करो, ये नहीं कहा कि रोज़ी कमाओ। कमाने में और तलाश करने में बड़ा फ़र्क है। कमाने का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना, और तलाश करने का मतलब होता है कि कोई चीज़ पहले मौजूद है, उसको ढूंढना है। मेरा कलम गुम हो जाए तो मैं तभी उसको तलाश कर रहा हूँगा। तो कोई मुझसे पूछे अब क्या कर रहे हैं, मैं कोई कलम तलाश कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे साथ शरीक हो जाएगा, देखो अब कहाँ कहाँ से गुजरे हैं, कहाँ गिर सकता है। यानी पहले एक चीज़ मौजूद थी फिर उसको तलाश किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने कलम ख़रीदा नहीं और मैं तलाश करना शुरू कर दूँ। लिहाजा जब लफ्ज़ तलाश करने से मालूम हुआ कि मौजूद चीज़ तलाश की जाती है और वो पूरी तलाश करने की कोशिश के बावजूद उतनी ही मिलती है जितनी पहले मौजूद थी। ये नहीं कि एक आदमी ने ज़्यादा कोशिश कर ली तलाश करने की तो उसने ज़्यादा चीज़ें ढूंढ लें, वो उतनी ढूंढेगा जो गुम हुई थी। तलाश कर रहा है ना, वो उठा तो नहीं रहा, तलाश की हुई चीज़ वही मिलेगी जो उसको डाली थी पहले। अल्लाह ने रोज़ी के लिए हर जगह इब्तिगा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वहाँ सूरह जुमा में भी इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू, जब नमाज जुमा हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ, वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल को ढूंढो, तलाश करो। रोज़ी के लिए तलाश करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम जो रोज़ियाँ कमा रहे हो दरअसल कमा नहीं रहे, दरअसल तलाश कर रहे हो। लिहाजा जितनी तुम्हारी मुक़द्दर की रोज़ी मैंने पहले रख दी है, तलाश करने से उतनी ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो हम में से हर आदमी रोज़ी तलाश करने में लगा हुआ है। जो अल्लाह ने हमारी रख दी है वही तलाश करके शाम को लेके आ जाते हैं, और जो नहीं रखी सारा दिन भी तलाश करते रहें, उसने कोई नहीं मिलनी। तो कभी गाहक कम आ जाते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी नौकरी में ग्रेड बढ़ जाता है, कभी नौकरी से छुट्टी हो जाती है, कभी इंसान का कारोबार चढ़ जाता है, कभी उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, कभी फसल का रेट बड़ा अच्छा लग जाता है, कभी रेट बिल्कुल गिर जाता है।
मेहनत तो हर दफ़ा ही वो बराबर कर रहा होता है। ये तो नहीं होता कि इस दफ़ा उसने खेत में मेहनत नहीं की या इस दफ़ा उसने दुकान को टाइम नहीं दिया, बराबर ही टाइम दे रहा होता है, पूरा सब कुछ लगा रहा होता है, लेकिन हर साल की आमदनी में फ़र्क होता है। इसलिए कि अल्लाह ने जितना रखा था वो उतना ही तलाश करके इंसान लाता है। ज़्यादा तलाश करने से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, वो वही रखी हुई ही मिलती हैं। तो ये सबक मैं बार बार पुख्ता कर रहा हूँ, अपना भी आप ज़रा से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें ये समझ आ जाए कि हमें रोज़ी उतनी मिलेगी जो हमारे मुक़द्दर की है। वल्लाह उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं मिल सकता, 1 रुपया भी। जब मुक़द्दर की है तो फिर क्यों हम नाजायज़ कमें, फिर क्यों हम धोखा दें, फिर क्यों हम रिश्वत, सूद, जुए, हराम से काम लें, फिर क्यों हम किसी के जायदाद दबाएं, फिर क्यों हम किसी का कर्जा पीजें, फिर क्यों हम गलत धोखा देकर अगले को चीज़ बेचें, फिर ये सारे राहें हम क्यों इख्तियार करें जब मेरे मुक़द्दर की मुझे मिलेगी। मैं जायज़ कमाऊँ तो भी उतनी मिलेगी, नाजायज़ कमाऊँ तो भी उतनी ही मिलेगी। इसलिए कि तलाश करनी है मैंने, तो जो रखी हुई है वही मिलनी है। गलत तरीके से कमाने से कौन सी वो तलाश की हुई चीज़ बढ़ जाती है, वो कोई नहीं बढ़ती, वो मुक़द्दर की ही मिलती है। जिस दिन हमारा ये सबक पक्का हो गया दिल के अंदर, उस दिन नाजायज़ रोज़ी कमाने के सारे रास्ते 1 मिनट से पहले बंद हो जाएंगे। अब तक हम इसलिए गलत रोज़ियों की तरफ चल देते हैं, दिल में यह होता है कि नहीं मैं ज़्यादा कमा लूँगा, ज़्यादा कमा लूँगा, नाजायज़ की तरफ हाथ डालता है ताकि कोई 2-4 रुपए और हाथ आ जाएंगे। कमला, बेवकूफ़, नादान आदमी, जो लिखा हुआ है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कैसे मिल सकता है। एक चीज़ मुक़द्दर में नहीं है, वो ढूंढने से कैसे मिल सकती है। लिहाजा ये सबक पुख्ता होना चाहिए कि बस मुक़द्दर की चीज़ मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। बुखारी शरीफ की हदीस है, आदमी माँ के पेट में होता है, 4 महीने का भी हुआ होता है, फरिश्ता आकर उसके माँ के पेट में लिख जाता है कि तेरी रोज़ी कितनी है, और वो उतनी पाता है। और मौत के वक्त तक फरिश्ता उसकी रोज़ी देखता है, रोज़ी पूरी हुई है तो मौत आती है, रोज़ी पूरी ना हो तो मौत नहीं आती। ये खुद हमारी रोज़ी हमारी मौत में रुकावट है कि अभी रोज़ी बची हुई है, मौत नहीं आती। जब रोज़ी पूरी होगी तो फिर मौत आएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि मौत आ जाए और अभी कुछ रोज़ी बाकी थी। तो ये सब बहाने होते हैं दुनिया की ज़िंदगी के। आखिर दुनिया जो हुई कि वो जी फ़लाँ जगह से इसलिए रोज़ी कम आ गई, फ़लाँ जगह से इसलिए ज़्यादा आ गई, ये सब ज़हरी असबाब हैं। बाकी हैं मुक़द्दर की चीज़ें, जिसके मुक़द्दर में जितना लिखा है अल्लाह उसको दे देगा, बस हमारे ज़िम्मे है उसको जायज़ तरीके से कमाना। इसी तरह औलादों को मदारिस में दाखिल कराने से, आलिम बनाने से रोज़ियाँ कम नहीं होती, और उनको मदारिस से निकाल लेने से रोज़ियाँ नहीं बढ़ती। अगर मुक़द्दर में लिखी हुई है तो वो मदरसे में पढ़ कर भी तकिस्मनी बन जाएगा, जिसके पास ना शोहरत की कमी ना माल की कमी। और अगर मुक़द्दर में नहीं लिखा हुआ तो हमारे स्कूल कॉलेज भरे हुए हैं, हर पढ़ने के लिए जाने वाला बच्चा खुद और उसके माँ बाप ये सोच रख रहे होते हैं कल मेरा ये बेटा बड़ा ऑफिसर होगा। सारे लड़के इसी नीयत से पढ़ रहे हैं, सारे, कि हमने कल बड़ी जॉब लेनी है। सबके वालिदैन इसीलिए खर्चा कर रहे हैं कि मेरा बेटा कल बड़ा ऑफिसर बनेगा। वो 5% भी नहीं बनते, 5% भी मैंने ज़्यादा कह दिया, 5% भी नहीं बनते। वो जिसके मुक़द्दर में होता है वो गरीबों का बच्चा भी पढ़ जाता है, जिसके मुक़द्दर में नहीं होता वो महंगे महंगे आला आला स्कूल में पढ़ कर भी छोड़ के आया होता है, या उसकी जॉब नहीं लग रही होती। ये मुक़द्दर की गेमें हैं सारी। मेरे रब ने लिख दिया है जितनी रोज़ी लिखी है वो मिल जाएगा। वो मदरसे में आएगा यहाँ मिल जाएगी, स्कूल कॉलेज में जाएगा वहाँ मिल जाएगी। जो नहीं लिखी वो कॉलेजों में जाकर भी कोई नहीं मिलेगी और वो मदरसे में जाकर भी कोई नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये नज़रिया नहीं होना चाहिए कि हमारी रोज़ी जायज़ नाजायज़ तरीके से कमाने से बढ़ेगी, हरगिज़ नहीं बढ़ेगी। इसलिए फरमाया इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यस्मऊन, इन बातों में नसीहत, निशानियाँ तो उन लोगों के लिए हैं जो कोई कान भी लगा के बात सुनते हों। जिन्होंने इन बातों को सुना अनसुना बराबर कर दिया तो उनको इसमें क्या नज़र आएगा। तो भाई हम भी उन लोगों में से ना हों जो सुना अनसुना बराबर कर दें, बल्कि हमारे दिलों में यह बात पुख्ता हो कि हमने जायज़ तरीके से रोज़ी कमानी है, फिर मुक़द्दर की लिखी हुई दरवाज़े पे आएगी और ना लिखी हुई कभी भी नहीं आएगी। जितनी भी कोशिश कर लें, एड़ी चोटी का भी जोर लगा लें तो नहीं आएगी। वमिन आयातिही युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअन व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ माआ। अगर रुकेंगे तो माआ, क्योंकि अगर आखिरी हर्फ पर 2 ज़बरें हों
तो वक्फ के वक्त उसकी एक ज़बर उड़ाकर आगे एक अलिफ मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे अफवाजन को अफवाजा, ऐसे ही रिजालन को रिजाला, सौबन को सौबा, ऐसे ही माअन को माआ, युनज़्ज़िलु मिनस्समाइ माअन फयुह्यी, इसको भी फयुह्यी पढ़ने हैं, फयुही नहीं पढ़ना, फयुही, क्योंकि हा के ऊपर जज्म है, फिर या के नीचे ज़ेर है। फयुह्यी बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। अल्लाह की एक निशानी ये है कि वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, जिससे डर भी लगता है और उम्मीद भी होती है, और आसमान से पानी बरसाता है जिसके ज़रिए से वो ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदगी देता है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अक्ल से काम लेते हैं। अल्लाह की कुदरत की एक और निशानी, बिजली चमकती है। बिजली का चमकना भी महज उसकी कुदरत, कि जब हर तरफ बादल छाए हुए होते हैं, एकदम बिजली चमकती है, सारी एकदम रोशनी फैल जाती है, और बाद दफ़ा इतनी रोशनी फैल जाती है कितनी दिन की भी नहीं होती बिजली के चमकने से। ये आसमानों में कहाँ से लाइट आ गई है? रात के टाइम बिजली चमकी तो रोशनी हो गई, दिन के टाइम सूरज है नहीं, सारे बादल छाए हुए, बिजली चमकी तो रोशनी हो गई। ये कौन करता है? ये एक अल्लाह है। और बिजली को देखकर फिर डर भी लगता है, उम्मीद भी होती है। डर लगता है कि कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, गिर ना जाए बिजली कहीं। उम्मीद लगती है कि बारिश आएगी, फसलें तैयार होंगी, सैराबी होगी, हरियाली होगी। तो दोनों चीज़ें उसमें होती हैं। और आगे फरमाया कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है जिससे मुर्दा ज़मीन को फिर से ज़िंदा कर देता है। ये बात पहले भी कई दफ़ा गुजर चुकी है कि ज़मीन बिल्कुल मुर्दा, बंजर, चटियल, वीरान होती है, उस पर बारिश का पानी बरसता है और फिर उसके नीचे से फसलें उगना शुरू हो जाती हैं। ये अल्लाह अपनी कुदरत से करता है, वरना अकल के 101% खिलाफ है कि जिस मिट्टी के नीचे कुछ भी नहीं है, वहाँ से ये लकड़ी और पत्ता और पौधा ये किधर से निकल के आ गया है। फिर वो बड़ा हो रहा है, फिर उसमें फल लग रहे हैं, फिर रंग फल के अलग हैं, फिर पत्ते बड़े हो रहे हैं, फिर फल के ज़ायके अलग हैं, नीचे मिट्टी एक ही है। ये कहाँ से हो रहा है? बिल्कुल 100% अकल के ख़िलाफ़ है और एक अल्लाह ही करता है। कितनी बड़ी अल्लाह की तरफ से दलील है कि ज़मीन बंजर है, उसमें कुछ भी नहीं है। बारिश हुई, उसमें से पौधे निकलने शुरू हुए, उसमें से छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ निकलना शुरू हुई। हर जड़ी बूटी का जायका अलग, उसका रंग अलग, हर पौधे और दरख्त का रंग अलग, उसका जायका अलग, उसकी शक्ल अलग, हर चीज़ उसकी अलग है। ये सारा कुछ ज़मीन के नीचे तो था नहीं, तो फिर कहाँ से आ रहा है? तो इसी को अल्लाह बताना चाहता है, अल्लाह की कुदरत है। आगे फरमाए वमिन आयातिही अन तक़ूमस्समाउ वल अर्दु बिअमरिही सुम्मा इज़ा दआकुम दअवतम मिनल अर्दि इज़ा अंतुम तख़रुजून। उसकी एक निशानी ये है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम हैं। फिर जब वो एक पुकार देकर तुम्हें ज़मीन से बुलाएगा तो तुम फ़ौरन निकल पड़ोगे। आसमान और ज़मीन खड़े हुए हैं, अल्लाह ने खड़ा किया हुआ है, बग़ैर सतून के आसमान है, अल्लाह की कुदरत है। ज़मीन बिछी पड़ी है, अल्लाह की कुदरत है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है एक वक्त आने वाला है, मैं एक पुकार लगा कर तुम्हें बुलाऊँगा, यानी जब सब इंसान मर जाएंगे, फ़इज़ा अंतुम तख़रुजून, तो तुम एकदम ज़मीन से निकल कर बाहर खड़े हो जाओगे। जिस दिन क़यामत का दिन होगा, उस दिन कब्र से मैं भी निकलूँगा, आप भी निकलेंगे। और वो दिन आने वाला है जिसको आज मैं और आप हम सब भूले हुए हैं, लेकिन वो एक हकीकत है जो पेश आने वाला है। इंसान जब उठेंगे तो बिल्कुल बरहना होंगे, जिस्म पर लिबास नहीं होगा, मर्द भी औरतें भी। तो अम्मी आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, तो उनको हया नहीं है कि इस तरह बरहना होंगे? आपने फरमाया आयशा, वो दिन इतना सख्त होगा, अशद्दु मिन अन यनज़ुरा बअदुहुम इला बअदिन, कि किसी एक को दूसरे का देखने का होश भी नहीं होगा। अकल के भी खिलाफ है। मर्द औरत का बेलिबास इकट्ठे खड़ा हो जाना, और मर्द को औरत को इसका ख्याल भी ना आए कि मेरे करीब कोई इंसान खड़ा है, अकल भी नहीं मानती इस बात को। लेकिन वो दिन है ऐसा सख्त कि इंसान इन चीज़ों को भूल जाएंगे। और उस दिन वतरन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा, तुम लोगों को देखोगे कि वो नशे की हालत में होंगे,
अल्लाह फरमाता है वमा हुम बेसुकारा, कौन सा नशा, कोई नशा नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन बात यह कि वो दिन बड़ा सख्त है, मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इसलिए वो लोग नशे की हालत में बेहोश मदहोश नज़र आ रहे होंगे उस दिन की सख्ती की वजह से। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, दूध पिलाने वाली अपनी दूध पिलाते बच्चे को भूल जाएगी। अगर उसके पास में हो तो अपने बच्चे को अपने पाँव के नीचे रख कर उस पर खड़ी हो जाएगी। इंसान बेहोश होकर चल रहे होंगे। मुहतिईन मुकनिई रुऊसिहिम, सर पट दौड़ रहे होंगे, आंखें ऊपर को उठी हुई होंगी, सर ऊपर को उठे हुए होंगे। अफ़इदतुहुम हवा, दिल उड़े हुए होंगे। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, दिल धक धक कर रहे होंगे। अबसारुहा खाशिआ, आंखें झुकी हुई होंगी। हर इंसान परेशानी के आलम में होगा। कअन्नहुम इला नुसबिन यूफ़िज़ून, ऐसे भागे दौड़े जा रहे होंगे। ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह फरमाता है तुम्हें लगेगा कि लोग आज बेहोश हैं, ये बेहोश नहीं है, लेकिन मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। तो मेरे भाइयों, वो दिन एक हकीकत है, हमने उसको भूलना नहीं है। उसी की तैयारी में ज़िंदगी गुजार देनी है तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी तक उस राह पे हम चले नहीं हैं। हम सब अभी दुनिया की राहों पे चले हुए हैं। थोड़ा सा हमें कोई छेड़ दे, हमें कोई ताना दे दे, हमें कोई सख्त जुमला कह दे, हमारी सारी दीनदारी एक तरफ हो जाती है। आखरत वाखरत कौन सी है, सब आदमी भूल के सीधा हो जाता है। ऐसे ही माली हालात ढीले होने लगे, फिर जायज़ नाजायज़ जहाँ से पैसा लगे बस उसको कमाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो हमें हर जगह दुनिया का ही बनाना समझ में आता है, आखरत का बनाना बस बराए नाम है। और हम उस बराए नाम को सब कुछ समझते हैं कि बस मैं तो बड़े दीन के तकाज़े पूरे कर रहा हूँ, और माल बहुत कुछ है और उसको कुछ नहीं समझते हम कि कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये निशानी है इस बात की कि हमारी दौड़ आखरत की तरफ नहीं है, दुनिया की तरफ है। अल्लाह में आखरत की दौड़ नसीब फरमाए। वलहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्लु लहु कानितून, आसमानों और ज़मीन में जो भी हैं सब उसी की मिल्कियत हैं, सब उसी के हुक्म के ताबे हैं। वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। और वह अल्लाह वही तो है जो मखलूक की इब्तिदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा। और यह काम उसके लिए बहुत आसान है, और उसकी शान सबसे ऊंची है। आसमानों में भी उसी की शान है, ज़मीनों में भी उसी की शान है, और वह इक़्तिदार वाला भी है, हिकमत वाला भी है। यह बताया कि इंसान को पैदाइश जब शुरू में अल्लाह ने दी, वो अल्लाह नहीं दी, और फिर एक दिन अल्लाह इसको दोबारा लाकर खड़ा कर देगा। और बड़ी ऊंची शानों का मालिक है, हुकूमतों का भी मालिक है, इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। सारी बादशाहतें उसी के पास हैं। लिहाजा उसी एक अल्लाह को पहचानना, उसी की तरफ दौड़ना, उसकी अज़मत को दिलों में बिठाना कि वो बड़ी क़ुव्वत वाला है, बड़ी ताकत वाला है। हमारे मांगने की सिर्फ कमी है, जैसे मांगेंगे उसके ख़जानों में कमी नहीं, वो सब कुछ अता कर देगा। तो जितनी दिल में अल्लाह की अज़मत बैठती चली जाएगी उतना दीन पे चलना आसान होगा। इसीलिए दावत की मुबारक मेहनत में अल्लाह की बड़ाई के बोल ज़्यादा बुलवाए जाते हैं। लोग बाद दफ़ा कहते हैं जी बार बार एक एक बोल बुलवाया जा रहा है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, ये तो हमें पता है, और कुछ बुलवाओ। इल्म में इजाफा नहीं हो रहा, ईमान में पुख्तगी कराई जा रही है। आप देखते नहीं रहे कि कुरान में बार बार अल्लाह की बड़ाई आ रही है, बराबर अल्लाह की बड़ाई आ रही है। एक दफ़ा में एक चीज़ पढ़ चुके होते हैं, दोबारा फिर आ जाती है। एक ये बात हम कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कुरान में कि ज़मीन बंजर होती है, अल्लाह बारिश बरसाता है, उसमें से पौधे निकलते हैं। कितनी दफ़ा कुरान में आ चुका है, कितनी दफ़ा आ चुका है कि आसमान और ज़मीन अल्लाह ने बनाए हैं। हालांकि एक दफ़ा अल्लाह ने बता दिया काफ़ी और हमें पता चल गया, लेकिन बार बार इसलिए किया जाता है कि जिस दिन बार बार सुन सुन कर बोल बोल कर हमारे दिल में उतर गया कि वो रब बड़ी ताकत वाला है, तो उस दिन हम सारी दुनिया से कट जाएंगे, अल्लाह के हो जाएंगे। जिस दिन दिल में उतर गया कि रज़्ज़ाक़ सिर्फ वही है, किसी के हाथ में नहीं है मुझे पैसे दे या मेरे मसले हल करे या मेरी गुर्बत में मेरा साथ देकर मेरे बुरे दिन काटे, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। जिस दिन ये दिल में उतर गई तो ज़िंदगी के तौर अतवार भी बदल जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें इसका यकीन कामिल नसीब फरमाए।